जय श्री राम। मेरा नाम आनंद लाल है। मैं संयोजक हूँ विधि प्रकोष्ठ का करोल बाग जिले से। करोल बाग जिले में हमारे 5 विधानसभा आती हैं: करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, मोती नगर और दिल्ली कैंट। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करवा रहे हैं उसको कैसे है? मेरा सवाल है केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी, जवाब दो कि आपने अभी तक दिल्ली में आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू करी है। आयुष्मान योजना का क्या लाभ है सर? आयुष्मान योजना अगर केजरीवाल सरकार अगर अप्रूवल कर देता है तो इसका क्या लाभ है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनेकों योजनाएं हैं, जिनमें से की आयुष्मान योजना एक बहुत अहम योजना है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का सालाना बीमा मुफ्त मिलता है प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में। एक गरीब आदमी अपने घर में परेशानी होने के कारण, बीमार होने के कारण हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप का या अपने परिवार में किसी और सदस्य का इलाज करा सके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान योजना लागू करी हिंदुस्तान में, लेकिन केजरीवाल जी ने इस योजना को दिल्ली में नहीं लागू किया। तो दिल्ली वासियों को ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है जो सिर्फ केजरीवाल जी की वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो मैं केजरीवाल जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली में ये आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू करी। सर, आपको क्या लगता है दिल्ली चुनाव में क्या माहौल है? भाजपा आ रही है या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? इस बार जो है दिल्ली ने ठान लिया है कि उसको परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन यानी भाजपा। मेरा ये मानना है कि हम लोग 100% इस बार भाजपा की सरकार दिल्ली में बनाएंगे। जो केजरीवाल जी ने अपनी भ्रष्ट सरकार में लोगों को सुविधाएं नहीं दी हैं, वो सारी सुविधाएं हम दिल्ली वासियों को देंगे, जिनसे उन लोगों का कल्याण हो सके, उन लोगों की समृद्धि हो सके, उन लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। सर, करोल बाग विधानसभा में क्या लगता है, भाजपा आएगी? जी बिल्कुल, मुझे यही लगता है कि करोल बाग विधानसभा में इस बार भाजपा आएगी। भाजपा का प्रतिनिधि जो भी होगा वो जीतेगा। क्या लगता है इस बार भाजपा आएगी? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में और हमारे दिल्ली प्रदेश के नरेंद्र क्या कहते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछ लो। क्या लगता है भाजपा आएगी? जी इस बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की अध्यक्षता में जो केजरीवाल जी ने अपनी भ्रष्ट योजनाएं लगा रखी हैं, हमारे मोदी जी की योजनाएं नहीं लागू होने दे रहे हैं, उन सब का बीड़ा हमारे यशस्वी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने इस बार बीड़ा उठाया है कि दिल्ली वालों की जितनी भी परेशानियां हैं उन सबको दूर करेंगे और दिल्ली में बदलाव लाएंगे। आप देख रहे हैं कि उन्होंने सारे मुद्दे जो हैं दिल्ली वासियों के बेसिक मुद्दों को उठा रखा है। बिजली, पानी की जो समस्याएं हैं, मोहल्ला क्लिनिक की जो समस्याएं हैं, प्रदूषण की जो समस्याएं हैं, वो सब उन्होंने उठा रखी हैं। और इसी कारण मुझे ऐसा लगता है कि उनके इस जुझारू अपने एफर्ट की वजह से इस बार दिल्ली सरकार में भाजपा का कमल खिलेगा और दिल्ली सरकार जो है वो भाजपा बनेगी। सड़कें टूटी हुई हैं। सर, आप करोल बाग विधानसभा के सर आप करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या समस्या है? 1 दशक से ज़्यादा हो गया है यहाँ पे केजरीवाल जी का एमएलए है विशेष रवि जी। तो आप करोल बाग में देखिए, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी जो लोगों की ज़रूरतें हैं वही नहीं पूरी आपको है। बिजली में दिल्ली सरकार ने इतने टैक्स लगा रखे हैं। अगर हमारा 100 रुपये का बिल है तो हमें 70% तक टैक्स देना पड़ता है। सड़कें करोल बाग की आप सड़कों की हालत देखें तो सारी सड़कें टूटी हुई हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, पानी भरे हुए हैं, उनमें बच्चे गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक, बेसिक फैसिलिटी जो है मोहल्ला क्लिनिक में वही नहीं मिल पा रही है लोगों को। ना अगर मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं हैं, दवाइयाँ हैं तो डॉक्टर नहीं हैं, और कई बार तो ना दवाई है ना डॉक्टर है। तो लोग जो है बेसिक सुविधाओं का ही नहीं फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो जो ये सुविधाएं हैं, जो हमारे यहाँ पे एमएलए हैं
वो भी नहीं इस बारे में कुछ कर पा रहे हैं। 1 दशक से ज़्यादा हो गया दिल्ली करोल बाग में बीजेपी का एमएलए है, लेकिन किसी प्रकार से लोगों को जो बेसिक सुविधाएं हैं वही नहीं मिल पा रही हैं। 1 दशक ज़्यादा है, करोल बाग में आपका एमएलए है। ज़्यादा हो गया है 10 साल से ज़्यादा हो गया है। करोल बाग में आम आदमी पार्टी का एमएलए है और वो इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों को बेसिक सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही हैं, जैसे बिजली, पानी, सीवर, रोड। सारी जो रोड है उनमें गड्ढे हो रखे हैं, सीवर हैं वो सारे भरे हुए हैं, बिजली है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और पानी कहीं कहीं तो पानी ही नहीं आ रहा है, और जहाँ पानी आ रहा है वो इतना गंदा है कि वो आप पी नहीं सकते हैं। पानी के टैंकर जो है उनका माफिया बन चुका है। पीने के पानी के टैंकर लोग मंगाते हैं तो उनके हज़ारों रुपए के बिल देने पड़ते हैं। तो बेसिक सुविधाएं जो है वो यहाँ के एमएलए प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, ना ही दिल्ली सरकार करा पा रही है। तो ये दिल्ली सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, भ्रष्ट में लिप्त हो चुकी है, और लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। लोगों की सुविधाओं को बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। केजरीवाल है दिल्ली की जनता के लिए, वो वादे पूरे कर पाए या नहीं कर पाए? आप देख सकते हैं अभी तक तो केजरीवाल जी ने अपने जो भी वादे पूरे करे हैं उनमें से कुछ भी नहीं कर पाए हैं। जो वादे किए उनमें से कुछ भी पूरे नहीं कर पाए हैं। जैसे कि उन्होंने पिछले ही चुनाव में बोला था कि हम यमुना में को पूरी तरीके से साफ कर देंगे, यमुना को, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, और अगर नहीं कर पाए तो मुझे वोट नहीं दीजिएगा। अब अगला चुनाव आ गया है तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जो पिछली अपने चुनाव में वादा किया था वो वादा कहाँ गया, वो कहाँ पूरा हो पाया? तो मेरे हिसाब से तो उनको फिर वोट भी नहीं मांगने चाहिए, उनको तो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ये सरकार भ्रष्ट हो चुकी है और अपने ही वादों को, अपने ही बातों को उन्होंने झुठला दिया है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस बार केजरीवाल जी सरकार नहीं बना पाएंगे और दिल्ली में बीजेपी ही सरकार बनाएंगे। केजरीवाल जी ने जो फ्री रेवड़ियां अपनी बांट रखी हैं, या फ्री जो उन्होंने नीतियां बना रखी हैं, योजनाएं दे रखी हैं, उनमें से मैं तो नहीं समझता कोई भी योजनाएं जो लागू हो रही है। फ्री बिजली, बिजली कहाँ फ्री है? इतने बड़े बड़े महंगे महंगे बिल आ रहे हैं, इतना घोटाला हो रहा है बिजली विभाग में। फ्री पानी, पानी जब आएगा तभी तो फ्री होगा, पानी आता ही नहीं है तो फ्री कहाँ से हो गया? भाजपा ऐसा क्या करेगी अगर सरकार बनती है तो क्या प्लानिंग है कि क्या कुछ जनता के लिए विशेष करेगी? क्या केजरीवाल की तरह 1000 रुपये महिला के अकाउंट में डाले? केजरीवाल जी ने जितने भी वादे किए हैं वो सारे झूठ हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की इतनी सारी योजनाएं हैं, आपके सामने साक्षात प्रमाण है कि वो पूरे देश में लागू हो चुकी है उनकी योजनाएं, लेकिन कई योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं है। तो हम जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की अध्यक्षता में हम वो सारी नीतियां, सारी योजनाएं दिल्ली में लागू करेंगे, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। इसी वजह से मुझे पूरा तरीके से विश्वास है कि हम लोग दिल्ली में सरकार बनाएंगे और लोगों की सुविधाएं दे पाएंगे। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह डीटीसी कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं और समान वेतन और क्या कहते हैं पक्का होने की मांग कर रहे हैं, तो क्या भाजपा उनका सहयोग कर पाएगी सत्ता में आने पर? जी, मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि भाजपा जो है दिल्ली वासियों की परेशानियां पूरी तरीके से दूर करेगी, और कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितनी भी समस्याएं हैं वो ख़त्म की जाए और दिल्ली वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके हित में कार्य किए जाए। डीटीसी वालों के लिए क्या करोगे? डीटीसी कर्मियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर्मचारी हैं। अब ये मुझे पता नहीं है ना, दिल्ली में सरकार बनाती है तो मेरा ये मानना है कि हम श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की अध्यक्षता में हम लोग जो हैं औरतों के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण योगदान यही रहेगा कि दिल्ली में एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू की जाए, लोगों को विशेषकर महिलाओं को पढ़ने का मौका दिया जाए, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, अपना घर चला सकें, वो खुद सशक्त हो सकें, जिसकी वजह से वो आगे जाके अपना भविष्य सुंदर कर सकें, अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरियों पे जा सकें, जिसकी वजह से वो अपने घर का, अपने बच्चों का पूरा ध्यान रख सकें।